क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 समझना भाई। क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 5.2, फाइंड दैट, फाइंड दैट, फाइंड दैट मतलब ज्ञात करना है, ज्ञात करना है 31st टर्म ऑफ एपी, समांतर श्रेणी का 31वां पद। 31st टर्म चाहिए। अच्छा एक और चीज, 31st टर्म के लिए जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे तो n इक्वल कितना आएगा 31, क्योंकि 31वां पद चाहिए, A31 की वैल्यू चाहिए। सीरीज नहीं पता हो, सीरीज नहीं पता हो और 31st टर्म निकालना हो तो जो क्वेश्चन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले निकालो A और फिर निकालो D। ठीक है, जैसे हमने किया A इक्वल A1 या A1 इक्वल A, A2 इक्वल A प्लस डी, A3 इक्वल A प्लस 2D। अब मैं डायरेक्ट पूछूं A15 इक्वल A प्लस 14D। अब मैं डायरेक्ट पूछूं A31 इक्वल A प्लस 30D, तो A और D पता होगा तो A31 निकाल लेंगे। तो आगे की जो प्रोसेस होगी सिर्फ A और D निकालने के लिए होगी। गिवन क्वेश्चन में क्या गिवन है, दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 सब पढ़ेंगे। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। इसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। मतलब 11th टर्म इन एपी, एपी में बताओ 11वां पद कितना देकर रखा हुआ है 38 और 16वां पद 16th टर्म 73। अब क्लियर करो यहां से, जब भी 11वें पद की बात आएगी तो क्या इसको हम A11 लिख सकते हैं? इक्वल कितना आएगा 38, 11वां पद मतलब उसने सीरीज बनाकर दी है ना, उसने फर्स्ट टर्म दिया फिर गैप कर दिया, ना उसने डी बताया, डायरेक्ट उसने क्या बताया कि भैया इधर आके 11वें नंबर पर इतना दिया हुआ है और आगे चल के 16वें नंबर पर इतना दिया हुआ है, A16 16वें नंबर पर इतना दिया है, बीच का कुछ नहीं दिया। अब वो पूछ रहा है बताओ इसके बाद 31वें नंबर पर कौन आएगा, तो बीच के कोई नंबर नहीं देकर रखे उसने, डायरेक्ट कौन सा पद दिया है 11वां और कौन सा दिया है 16वां, हमको इसको निकालते आएगा। अब बताओ A11 के लिए n इक्वल कितना आएगा, इसमें कोई डाउट? 16 टर्म में हम A16 बोलेंगे क्या भाई, 16वें नंबर के पद को हम A16 बोलेंगे, इक्वल कितना 73, और इसके लिए n इक्वल कितना आएगा। अब मैं इसको थोड़ा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, इसके पहले हमने जो एग्जांपल किया है उसमें मैंने डायरेक्ट किया है, इसमें मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। ठीक है, देखना ध्यान से। nth टर्म ऑफ एपी, एपी के nवे पद का मान, पद का मान। अब nवे पद का मान पहला हम निकालेंगे, हमारे पास n इक्वल कितना दिया है, अगर हम लेट करें, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल a, प्रथम पद ये आ गया a, और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर इसको हम क्या लेट करते हैं d। देखो भाई डायरेक्ट लिख सकते हो A11 की जगह पर a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर 38 हो सकता है डायरेक्ट, बट यहां पर हम थोड़ा फॉर्मूले लगाकर एडजस्ट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है an। तो an के प्लेस पर जब 11वां पद देकर रखा हुआ है तो n के प्लेस पर हम खुद कितना लिखेंगे 11, इक्वल a, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म को a लेट किया है माना है, प्लस n के प्लेस पर हम कितना लिखेंगे 11, माइनस, और कॉमन डिफरेंस पता नहीं है, ना a पता है ना d पता है, दोनों पता रहेंगे तब जो उसने हमसे पूछा है ज्ञात करने का, फाइंड करने का, वो हम निकाल लेंगे। तो A11 इक्वल A11 में से गया कितना आया 10d, ये हम डायरेक्ट लिखते, इसके लिए डायरेक्ट लिख सकते थे तो भी आंसर आता, तो भी सही होता। तो हम अभी क्या कर रहे हैं यहां पर देखो, A11 11वां पद 11th टर्म कितना दिया है 38, तो इसकी प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 38 इक्वल A11 के प्लेस पर 38 लिख सकते हैं, इक्वल A प्लस 10d, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हम डायरेक्ट बना सकते हैं, A इक्वल A1 इक्वल A, A2 इक्वल A प्लस डी, A3 इक्वल A प्लस 2d, A4 इक्वल A प्लस 3d, ऐसे हम डायरेक्ट बना सकते हैं। जब हमको पता चल गया जब A11 या A11 का मान चाहिए तो A प्लस उधर 10d 10d कर सकते अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक, चलो अगेन पुनः n इक्वल, अब जो उसने हमको दिया है n की जगह पर कितना रखने बोला 16, क्योंकि 16वां पद पूछा,
फॉर्मूला ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ए जहां जहां एन मिले वहां वहां 16 रख दो, ए प्लस 16 माइनस वन डी उतना ही रहने दो। तो ए 16 इक्वल ए प्लस 15 डी, और हम ए 16 को ए प्लस 15 डी बोल सकते डायरेक्ट, उधर से बना सकते थे, तो हमारी ये वाली स्टेप कम हो जाती, लेकिन हमने बढ़ा दिया। ए 16 कितना दिया है 73, 73 इक्वल ए प्लस 15 डी। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके आप सिर्फ ए और डी का मान निकालोगे। अब सॉल्व करने का तरीका हमारा होगा, हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, ए और डी का मान निकालना है। जहां ए और डी किसी सीरीज में पता चल गया, हम पूरी सीरीज बना सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2। अब मैं जो कर रहा हूं ना उसको ध्यान से देखना कि ऐसे निकालने के लिए क्या करेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम घटा दें तो हमारे पास कोई एक मान आएगा। एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से। ध्यान से देखना, ये मैं यहां पर ले रहा हूं ए प्लस 10 डी, बीच में साइन काय का लगा रहे, क्योंकि हमने बोला इक्वेशन 1 को किस में से माइनस करना है, और इक्वेशन 1 में कितने भाग है 2, इक्वेशन 2 में कितने भाग है जिसको हम एलएचएस आरएचएस बोलते हैं। ठीक है, तो जो एलएचएस वाले भाग रहेगा उसमें हम एलएचएस वाला घटा देंगे, आरएचएस वाले में से आरएचएस। समझना, ए प्लस 10 डी में से क्या माइनस करना है, ए प्लस, तो ब्रैकेट लगाकर ए प्लस 15 डी। यहां से कितना आएगा 38, यहां से कितना आएगा 73, नो डाउट। लो भाई, ब्रैकेट ओपन करने के लिए अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। माइनस ए माइनस प्लस माइनस 15 डी बराबर 38 में से 73 माइनस करना जरा सब लोग। हाँ, कुछ ज्यादा नहीं है बट बनना चाहिए, जल्दी जल्दी माइनस करो, इतना टाइम नहीं। कितना, इतना टाइम, थर्टी 35, वो भी काय का, माइनस का। देखो ए में से ए 10 डी में से 15 डी जाएगा, माइनस 5 डी। अब ये आना चाहिए 10 डी में से 15 डी जाएगा तो माइनस 5 डी, माइनस 35, माइनस से माइनस और 5 से इसको भी कैंसिल कर दो। डी का मान कितना आया, एक चीज पता चली कि जो भी हम सीरीज बनाने वाले, जो भी हम श्रेणी बनाने वाले, उसमें कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 7। अब ए चाहिए कि पहले नंबर पर कौन लिखा है, तो ए के लिए हम इस डी के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से, या फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है ए प्लस 10 डी इक्वल 38, तो ए प्लस 10 डी की जगह पर कितना निकाला 7 बराबर 38, ए प्लस 70 बराबर 38, ए बराबर 38, इधर से इधर जाएगा कितना जाएगा 70, 10 20 30 और 2, तो ए इक्वल कितना आया 32, वो भी काय का आया माइनस का। वेरी गुड, माइनस 32 आया है भाई। हाँ, एक चीज तो क्लियर है कि माइनस 32 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 7। जैसे जैसे सीरीज बढ़ेगी वैसे वैसे सीरीज पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, बढ़ते क्रम में आ रहा है। तो पहला पद कितना आया माइनस 32, कॉमन डिफरेंस कितना आया, निकालने क्या बोला उसने 31st टर्म, तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, थर्स इसी प्रकार A31 जिसको हम 31st टर्म बोलेंगे, बताओ A प्लस 30D, इसमें किसी को डाउट है क्या, ये चाहिए हमको। A31 हम फॉर्मूला लिख सकते थे AN इक्वल A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन के प्लेस पर हम रखते 31, फिर आता A31 इक्वल A प्लस एन के प्लेस पर 31 माइनस 1, 30 माइनस 1, 31 माइनस 1 वो 30 हो जाता, तो A प्लस 30D वैसे भी बनता जैसे यहां से बनाया। अभी हमने क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया। अब A भी है हमारे पास और D दोनों है, क्योंकि इसी में ये जो फाइंड करने बोला उसने वो निकालने के लिए ही हमने A और D निकाला है। A31 इक्वल A की प्लेस पर माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी के प्लेस पर D की जगह पर 7, A31 इक्वल माइनस 32 प्लस बोर्डमास का रूल अप्लाई करना है। ठीक है, यहां पर क्या जाएगा 7 21 210। अब A31 210 में से 32 माइनस करना है, तो 10 20 30 17 साइन क्या है प्लस, तो यहां पर क्या आएगा प्लस, बिग डिजिट 210 210 बड़ी संख्या है, उसके सामने साइन का है, तो यहां पर भी साइन का आएगा, तो 178 है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8,
एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106. फाइंड 29 टर्म ऑफ द एपी. हमको 29वां पद निकालना है, तो जो फाइंड करना है वहां पर हम क्या लिख देंगे, 29th टर्म. इसमें कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर ये वाला 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन 8 ही है. यहां पर हमको 29 टर्म चाहिए. जैसा क्वेश्चन 7 है वैसा क्वेश्चन 8 है, तो इसमें मैं थोड़ा इसको जोड़ घटाकर आगे पीछे कर दे रहा हूं. फर्स्ट टर्म ए लेट करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस डी सारमंतर डी मानना पड़ेगा. उसने बोला है एक चीज अलग से गिवन है उसमें, उसने बोला है गिवन में. अच्छा एक और चीज, समांतर श्रेणी, जब उसने 29वां पद बोला तो एन की जगह पर कितना आएगा, 29. इसमें कोई डाउट है क्या? 29. उसने एक चीज एक्स्ट्रा देकर रखी हुई है. अब वो एक्स्ट्रा क्या है? उसने लास्ट टर्म देकर रखा है, लास्ट टर्म, अंतिम पद. अच्छा अंतिम पद के लिए हम एल लिखते हैं 106, लेकिन उसने एक बात और बोला इसमें कि पूरी सीरीज में केवल 50 पद हैं. तो हमको इतना तो समझ में आता है, इतने समझदार रहेगा कि उसने ये बोला कि पूरी सीरीज में 50 पद है, मतलब आखिरी में 50वें पद, पूरे 50वां पद है, और 50वां पद उसको लास्ट बोलते, ये तो पता रहेगा ना. और वो कितना है? 106. तो हम ये लास्ट टर्म इक्वल क्या बोल देते? 106. और इसी को क्या लिख देते? A50, क्योंकि वो खुद बोल रहा है पूरी सीरीज में केवल 50 ही पद है. ठीक है. और क्या देकर रखा उसने? उसने तीसरा पद बोला है, ठीक है, तीसरा पद. तो थर्ड टर्म, तीसरा पद, और तीसरे पद को हम A3 बोल सकते हैं क्या? ये कितना दिया है? 12. कोई डाउट है? सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट बनाना है, ऐसा कि ऐसा. हमको हम डायरेक्ट बना सकते हैं. जब 50वां पद बोला तो A50 की जगह पर हम A49 लिख सकते हैं. A40 A प्लस 49D, A50 इक्वल A प्लस 49D, और A3 इक्वल A प्लस 2D. डायरेक्ट बना दे, ये फॉर्मूले से बनाए. अब इस फॉर्मूले से अगर बनाना है तो nth टर्म ऑफ एपी, एपी के nवें पद का मान, पहले हम कौन से पद का मान निकालेंगे? 50वें पद का मान. तो n की जगह पर हम कितना रखने वाले? 50. ये सब हटा दो, यहाँ पर क्या रखो? 50. ऐसा ही क्वेश्चन है सेम जैसा इसके पहले वाला किया है. और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 49D. इसमें कोई डाउट नहीं है. और यहाँ पर 50 हो जाएगा 50वां पद, जो कि 50वें पद को हम A प्लस 49D बोलते इक्वेशन बनाने के लिए. और वैसे उसने वैल्यू देकर रखी है 106. तो यहाँ पर अब हो क्या जाएगा हमारे पास? A प्लस 49D इक्वल A50 है. और A50 जिसको क्वेश्चन में लास्ट टर्म बोला, और ये भी बोला उसने कि अंतिम पद 106 है, और पूरी सीरीज में केवल 50 पद है. तो अंतिम और पूरी सीरीज का आखिरी पद हमको समझता है क्या हो जाएगा? ये 106. फिर से अगेन n बराबर थर्ड टर्म चाहिए ना, थर्ड. तो n की जगह पर हम कितना रखेंगे? 3. जब तीसरा पद पूछा तो n की जगह पर कितना रखने वाले? n की जगह पर कितना रखेंगे? 3. यहां पर भी n के प्लेस पर कितना रखेंगे? 3. यहां भी n के प्लेस पर कितना? 3. A प्लस 2D हमको मालूम था, अगर A3 पूछा तो A प्लस 2D लिख सकते हो. हटा दो A प्लस 2D, इसको इधर लिख दिया. A3 कितना दिया हुआ है? 12. इक्वेशन नंबर सेकंड. सेम कॉन्सेप्ट, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. अब इसको हटा दे रहा हूं मैं. हमको तो A और D चाहिए, और A और D जैसे ही निकलेगा तो 29वां पद निकालेंगे हम. 29वां पद 29 टर्म के लिए A प्लस 28D डायरेक्ट रखेंगे, क्योंकि 2 बार हमें फॉर्मूला लगा चुके. इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है. A प्लस 49D, बीच में माइनस का साइन है, तो LHS को LHS से सॉल्व करेंगे, RHS को RHS से. माइनस ब्रैकेट लगाएंगे. क्यों ब्रैकेट लगाओगे? क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इक्वल 106 माइनस यहाँ कितना आएगा? 12. तो A प्लस 49D माइनस A माइनस प्लस माइनस 2D. 106 में से 12 माइनस होगा 94. A से A कैंसिल. 49D माइनस 2D करोगे कितना आएगा? 47D इक्वल 94. D इक्वल 94 बाय 47. डिवाइड में, इनटू से डिवाइड में जाएगा. कितने टाइम? D इक्वल कितना? D का मान कितना आ गया? 2. अब D आ गया, A फाइंड करो. तो A फाइंड करने के लिए हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से. समीकरण 1 ये है. अच्छा 1 नहीं लो, 2 लो. क्यों? क्योंकि 2 छोटा समीकरण है. ये वाला हमारी मर्जी, हम 1 में रख सकते हैं, 2 में, ये हमको ज्यादा.
इसमें 1 में रखा था, अभी हम 2 में क्यों रख रहे हैं? देखो इजी पड़ेगा ना, यहाँ पर वैल्यू काउंटिंग ज्यादा होना है, एडिशन कम ज्यादा होगा। यहाँ कितना है 2D 12D, यहाँ 49D 106। कहाँ पर इजी पढ़ना है? यहाँ हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये हमारी मर्जी है कि हम वैल्यू कहाँ पुट करें। ठीक है, a प्लस 2D इक्वल 12, a प्लस 2, d की जगह पर कितना 2 बराबर कितना 12, 2 दूनी 4 इक्वल 12, a बराबर 12 माइनस 4, a बराबर 8। अब सोचो आता यहाँ पर भी उतना ही जितना यहाँ आया है, बट आप d में 2 का मल्टीप्लाई करते तो 49 2 98 हो जाता, फिर उसको इधर से माइनस करते तो भी कितना आता 80 आता। ठीक है, हम यहाँ पर भी उतना ही लिख रहे हैं। थर्स लास्ट जो आंसर लेकर आना है, इसी प्रकार आंसर चाहिए क्या A29, कौन सा पद चाहिए 29th टर्म, और A29 को हम क्या लिखेंगे a प्लस 28D, ये लिखेंगे। ए भी निकाल चुके, डी भी निकाल चुके, वैल्यू भर पुट करना है। तो A29 इक्वल ए के प्लेस पर ए कितना फाइंड किया हमने 8, बहुत अच्छे, प्लस 28 इंटू डी के प्लेस पर डी कितना निकाला बताओ A29, 8 धन 28 दूनी 28 टू जा 56, A29 इक्वल 56 और 8 को ऐड करोगे कितना आएगा 64। 829 29वें नंबर का पद कितना आया 64, 64। 50वें नंबर का जो लास्ट टर्म था वो कितना दिया 10 से। थर्ड नंबर की टर्म क्या आई है, थर्ड नंबर की टर्म उसने देकर रखी 12। हमने पहले नंबर का पद कितना निकाला 8, कॉमन डिफरेंस कितना निकाला, तो 8 के बाद अगला पद 2, 10, 10 के बाद कितना 12, सही है ना तीसरा पद, हमारा आंसर सही है।